वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हंगामी दौरे पर कुवैत आमद। वफाकी वज़रा ख़ारजा से मोहसिन नकवी और अता तारड़वी हमरा। वज़ीर आला मीर सरद फज़ल बुगटी ने काबीना अरकान के हमरा इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की आमद खुशदार वाक़े के तनाज़ुर में इंतहाई अहम करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम मुलाकातों और ब्रीफिंग्स में शिरकत करेंगे। अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुशदार में स्कूल के बच्चों पर हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमले में ज़ख्मियों की अयादत भी करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कलअदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियाँ हैं। स्टेट स्पॉन्सर दहशत गर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। पाकिस्तान पर जारियत और जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइज़र भारत की मदद कर रहे थे। इसराइली हथियार इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी पर बात होगी। अफवाज नॉर्मल पोजीशन पर वापस कब जाएंगी, कोई टाइम फ्रेम नहीं बता सकते। पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का बलोचिस्तान में मासूम बच्चों पर वार। खुजदार में स्कूल बस पर दहशत गर्द हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। 6ठी जमात की तालिबा सानिया सोमरू, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हुई। जख्मी बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने अपने आलाकार दहशतगर्द ग्रुपों को इस बुज़दिलाना हमले की हिदायत दी। भारत मासूम शहरियों को अपनी प्रॉक्सीज के जरिए निशाना बनाकर इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। हमले के मनसूबा साजों और उसमें शामिल तमाम अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुशदार में बच्चों की वैन को निशाना बनाना इंसानियत पर हमला करार। वज़ीर आला बलोचिस्तान का भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, ये किसी हकूक की जंग नहीं, हमलावर इंडियन प्रॉक्सीज हैं। BLA और BLF जैसे गिरोह हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। भारत दहशत गर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। अब फैसला करना होगा। ऐसे बुज़दिलाना हमले पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते। रियासत अब हार्ड स्टेट बनेगी। मासूम बच्चों के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। वादा है बलोचिस्तान काम लौटेगा। सरफराज बुगटी मजीद बोले कि अफगान अबूरी हुकूमत ने दोहा में वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अपने वादे की पासदारी करे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स ख़त्म करे। अमरीका की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि खुजदार में स्कूल बस पर हमला और बच्चों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अपने प्यारों को खोने वाले अफराद के गम में बराबर के शरीक हैं। नेटली बेकर की बस हमले में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार कहा। यह एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने जंगी मैदान में कामयाब मुल्क की दिफा पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दी थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िक का फैसला। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में कहा कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाक़ाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। भारत बहरी तौसीअ पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पड़ोसी ममालिक को इलाक़ाई बहरी सलामती के ढांचों बिलखुसूस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से खारिज किया जा रहा है। भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश भी अपनाए हुए है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है।
भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के हाथों होने वाले नुकसान की वजाहत क्यों नहीं कर रही? सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। पूछा कि क्या ये सच है कि पाकिस्तान ने जंग के पहले दिन ही भारतीय फ़ज़ाइयों को नुकसान पहुँचाया? राफेल तैयारे खोए हैं तो उसकी तस्दीक क्यों नहीं की जा रही? उधर पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारे तबाह कराने के बाद मोदी की राफेल डील भी मुतनासा हो गई। 2016 में मोदी सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी से डील की। अपने स्पॉन्सर अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के तौर पर मुंतखब किया। नाक़िदीन का मोदी पर ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर अपनों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम। राहुल गांधी ने भी इसे क्रोनी कैपिटलिज्म करार दिया। झूठ का प्रचार करने वाले भारतीय मीडिया की एक बार फिर जगहसाई। सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया। मतन में कहा गया है कि गोस्वामी ने दानिस्ता तौर पर झूठी मालूमात फैलाई। झूठ के दाई भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को एक और हजीमत का सामना। अमरीकी प्रोफेसर अर्नब गोस्वामी का शो छोड़कर चली गई। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर ने एक्स पैगाम में कहा कि शो में हर कोई चीख रहा था। मुसलसल जंगजुआना गुफ्तगू की वजह से प्रोग्राम छोड़ने पर मजबूर हुई। भारतीय अदालत का बीजेपी के खिलाफ लिखने वाले प्रोफेसर अली खान को रिहा करने का हुक्म। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ भारतीय मीडिया पर सवालात उठने लगे। बार बार पूछने के बावजूद शिकायत दर्ज कराने वाली हरियाणा विमेन कमीशन की चेयरपर्सन कोई इल्ज़ाम गलत साबित न कर सकी। मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोफेसर की गिरफ्तारी मुस्लिम दुश्मनी की अलामत करार। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला कर लिया। नोटम कल जारी किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। ज़राए के मुताबिक तैयारों की परवाज़ों का दौरानिया 4 घंटे तक बढ़ चुका। भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में 5 अरब रुपए का इजाफी ईंधन खर्च करना पड़ा। स्टॉप ओवर की मद में भी 3 अरब के अलग अखराजात का सामना। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 19 मई का अलमनाक वाक़या। ISPR ने मीर अली में सिविलियन आबादी के नुकसान की बातें गुमराह कुन और बेबुनियाद करार दे दी। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में बदकिस्मती से कुछ शहरी जानों का ज़िया हुआ। वाक़े के बाद मखसूस अनासिर जानबूझकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये दावे किसी भी हकीकत से आरी और एक मुनज़्ज़म झूठ पर मुबनी मुहिम का हिस्सा हैं। विफाकी बजट से कबल IMF के सीनियर ओहदेदार जिहाद ज़ोर का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF ओहदेदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से मुआहदे के तहत बजट अहदाफ को मुकर्रर करने पर जोर। पाकिस्तान से मुआहदे की शराइत के मुताबिक पार्लियामेंट से बजट मंजूर कराने का मुतालबा। दूसरी जानिब डिजिटल असासों को रेगुलेट करने का जामिया मनसूबा शुरू। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल असासाजात अथॉरिटी PPDA के क़याम की मंजूरी दे दी गई, जिसका मकसद FATF के मुताबिक मुआशी शमूलियत और डिजिटल असासों को ज़िम्मेदारी से अपनाना है। गजा की नाकाबंदी और हमले रोकने के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खूनरेजी जारी। ताज़ा हमलों में 22 बच्चों समेत 82 फ़लस्तीनी शहीद। 262 इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के आलूदा अस्पताल को भी निशाना बनाया। गजा शहर की एक सड़क पर बमबारी से 4 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 53,655 हो गई। 1,21,950 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेज ने जनीन कैंप का दौरा करने वाले सिफारती वफ़द पर भी फायरिंग कर दी। सिफारती वफ़द में यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार शामिल थे। गजा पर हमलों के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। इसराइली रुकन पार्लियामेंट ऑफर केसफ ने भी शदीद मजम्मत की। गजा पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा करने वाला इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने लगा। 26 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदी की हिमायत कर दी। इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। यूरोपीय कमीशन ने कहा कि इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे इंसानी हुकूक की शराइत से मशरूत हैं। बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकिरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके गाज़ा पर हमले रोकने और इमदाद बहाल करने का कह दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर 48 घंटों में गाज़ा में इमदाद न पहुंची तो 14,000 बच्चों की जान को खतरा है। सफ़ा की इजरायली इंतजामिया ने 5 ट्रकों पर मौजूद सामान भी ताहाल तकसीम करने की इजाज़त न दी। जौहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खदशा जाहिर कर दिया।
आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम ना करना बड़ी गलती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ख़ारजा अमूर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, ईरान को खुशहाल मुल्क बनने का मौका दे रहे हैं, मगर लगता है ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा आसान नहीं होगा। मार्को रूबियो की पेशी के मौके पर गजा के हक में एहतजाज, शुरका ने गजा में नस्ल कुशी बंद करो के नारे। अमरीकी सदर ट्रंप का जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम का ऐलान। गोल्डन डोम मंसूबे पर $175 अरब लागत आएगी। ट्रंप का कहना है कि निज़ाम जमीन के अलावा खला से दागे गए मिसाइलों को भी तबाह कर सकेगा। कनाडा भी गोल्डन डोम निज़ाम का हिस्सा बनना चाहे तो अमरीका ताउन करेगा। हज सीजन के लिए शानदार इंतजाम। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान का मदीना एयरपोर्ट और हरमैन रेलवे स्टेशन का दौरा। मकसद हज सीजन के दौरान आज़मीन के लिए सहूलियात की तैयारियों का जायजा लेना था। गवर्नर ने खिदमात के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुमलिकत के अज़्म को दोहराया। रूस का यूक्रेनी फौज के तरबियती कैंप पर हमला, 6 फौजी हलाक, 10 से ज़ायद ज़ख्मी के सरहदी इलाके सोमी में किया गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक तरबियती कैंप को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसमें 70 अफराद हलाक हुए थे। रूस का बहरे बाल्टिक में अपने बहरी जहाज़ों का दिफा तमाम वसाइल के साथ करने का अज़म। क्रेमलिन के बयान में कहा गया है कि बहरा बाल्टिक में एक टैंकर को कब्जे में लेने की नाकाम कोशिश से साबित हुआ कि मॉस्को सख्त कार्रवाई के साथ जवाब दे सकता है। और यूक्रेन के साबिक सियासतदान को मैड्रिड में एलिट अमेरिकन स्कूल के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने साबिक सियासतदान को मैड्रिड के पोश इलाके में निशाना बनाया। मकतूल एंड्री को पीठ और सर में गोलियां लगीं।